बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान उर्दू के साथ डॉक्टर अली इमरान हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी किताब आसान कुरान पारा अलिफ लाम मीम के सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद सूरह बकरा की आयत नंबर 26 के इब्तदाई हिस्से का मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा अलामती तरीक़ा तदरीस की मदद से करना सिखाऊंगा। आप भी किताब खोल कर मेरे साथ सबक शुरू करें। देखें, इन्ना ये उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा तो यानी बेशक। फिर अल्लाह इसी तरह उर्दू में मुस्तामिल है। ला उर्दू में मौजूद है यानी नहीं, जैसे ला हासिल, ला यानी। फिर यस्तही में उर्दू फ़हम हया है यानी शर्म। फिर अन ये उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा के। फिर यज़रिबु में उर्दू फ़हम ज़रब है यानी मारना या देना। फिर मसलन में उर्दू फ़हम मिसाल है जैसे ज़रबुल मिसल। फिर माँ उर्दू में मौजूद है यानी जैसी, जैसे मातहत, माफी ज़मीर। फिर बऊदतन में उर्दू फ़हम बाज़ है यानी छोटा हिस्सा। और चूँकि मच्छर बहुत छोटा होता है इसलिए इसके छोटे होने की वजह से इसको बऊज़ा कहते हैं। फिर फमा ये उर्दू में मौजूद है, यहाँ इसका तर्जुमा होगा उसकी जो। फिर फ़ौक़हा इसमें उर्दू फ़हम फ़ाइक़ है यानी उससे बढ़कर। फिर फ़अम्मा ये उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा तो रहे। फिर अल्लज़ीना ये भी उर्दू में मौजूद नहीं, यहाँ इसका तर्जुमा होगा जो। आमनु में उर्दू फ़हम ईमान है। फिर फ़यअलमून में उर्दू फ़हम इल्म है। और अल हक़्क़ो में उर्दू फ़हम हक़ है। मिन ये उर्दू में मौजूद है यानी की तरफ से, जैसे मिन जानिब। फिर रब्बिहिम में उर्दू फ़हम रब है यानी परवरदिगार या पालने वाला। व ये उर्दू में मौजूद है यानी और, जैसे सुबह शाम। फिर कफरू में उर्दू फ़हम कुफ्र है यानी इनकार। फिर फ़यक़ूलून में उर्दू फ़हम कौल है यानी कहना। नाज़रीन, आपने देखा कि सिवाय इन्ना, अन, अम्मा, अल्लज़ीना और अन्ना के बाकी तमाम अल्फाज व हुरूफ उर्दू फ़हम रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने जो अल्फाज समझे हैं वो कुरान पाक में कमो बेश 8064 मरतबा दोहराए गए हैं। लेकिन देखें, यस्तही, यदरिबा, फ़ौक़हा, आमनु, फ़यअलमून, अन्नहु, रब्बिहिम, कफ़रू और फ़यक़ूलून, इन सब के आखिर में सुर्ख या सब्ज़ रंग की अलामात जुड़ी हैं। ये प्रोनाउंस यानी ज़मायर हैं, जैसे मैं, तुम, हम और वो वगैरह। ये अल्फाज के साथ 6 अलामात अलिफ, ते, नून, ये, काफ और हे की शक्ल में जुड़ी होती हैं। नाजरीन, मैंने पहली 4 अलामात अलिफ, ते, नून और ये को जोड़कर एक सबक बनाया है इतनी। याद रखें कि अलिफ, ते, नून, ये यानी इतनी की 4 सुर्ख अलामात लफ्ज़ के शुरू में आकर उसे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बना देती हैं। देखें, शुरू की अलिफ का मतलब होगा मैं, ते का तू, नून का हम और ये का वो, जैसे अदखुलू मैं दाखिल होता हूँ, तदखुलू तू दाखिल होता है, नदखुलू हम दाखिल होते हैं और यदखुलू वो दाखिल होता है। अब चूंकि यस्तही और यदरिबा, यअलमून और यक़ूलून, इन चारों के शुरू में सुर्ख रंग की या है यानी वो, इसलिए यस्तही का तर्जुमा होगा वो हया करता है यानी अल्लाह हया करता है। और यज़रिबा का तर्जुमा होगा वो ज़रब दे। फिर यअलमून का तर्जुमा होगा वो इल्म रखते हैं। और यक़ूलून का तर्जुमा होगा उनका कौल होगा। इसी तरह याद रखें कि अलिफ, ते, नून की सुर्ख अलामात लफ्ज़ के आखिर में आकर उसे ज़माना माजी यानी पास्ट टेंस बना देती हैं। जैसे
لفظ کے آخر میں زبر یا الف ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب، اور یا ہو تو اب اس کا ترجمہ ہوگا میری، جیسے ربی میرا رب۔ اب چونکہ آمنو اور کفرو ان دونوں کے آخر میں سرخ رنگ کی الف ہے، یعنی وہ یا جنہوں نے، اس لیے اب آمنو کا ترجمہ ہوگا وہ ایمان لائے، اور کفرو کا ترجمہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربہو اس کا رب، ربہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ اب چونکہ انہو کے آخر میں سبز رنگ کی ہو ہے یعنی وہ، اس لیے انہو کا ترجمہ ہوگا وہ تو، اور فوقہا کے آخر میں سبز رنگ کی ہا ہے، اس لیے فوقہا کا ترجمہ ہوگا اس سے فائق ہو، اور ربہم کے آخر میں سبز رنگ کی ہم ہے، اس لیے ربہم کا ترجمہ ہوگا ان کے رب۔ ناظرین، آئیں آج کے سبق کا ابتدائی طور پر ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تو حیا نہیں کرتا کہ وہ مچھر جیسی ضرب المثل دے، یا پھر اس کی جو چھوٹے پن میں اس سے فائق ہو، تو رہے وہ جو ایمان لائے، پس وہ علم رکھتے ہیں کہ وہ تو ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کا قول ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون۔ ناظرین، قرآن اردو پروجیکٹ کے تحت ہمارے ویڈیو لیسنز اور دیگر مواد ہماری ویب سائٹ quran.urdu.net کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج، یوٹیوب اور ڈیلی موشن چینلز قرآن اردو ود ڈاکٹر علی عمران پر نہ صرف دستیاب ہیں بلکہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پس ہم سے رابطے میں رہیں، ہمارے پیج کو لائک کریں اور لائک کروائیں۔ باقی انشاءاللہ آپ کو نماز اور قرآن کا ترجمہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔